बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अखलाक हमद हाज़िर खिदमत है अपने प्रोग्राम हिकमत कदा के साथ। आज हम हिकमत कदा में बात करेंगे आम मर्ज खांसी के बारे में, जिसको इंग्लिश में कफ कहते हैं मेरे ख्याल, और उसके असबाब, द केसेस ऑफ डिजीज़ के बारे में, मर्ज़ की नोयत, द नेचर ऑफ डिजीज़, और सबसे अहम जिसको मैं किसी भी इलाज में इस किस्म के अमराज में 95% अहमियत का हामिल समझता हूँ, वो है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, तरीका इलाज। सबसे पहले हम असबाब पर आते हैं। असबाब में आपके काम करने की जगह, आप जिस शोबे में काम करते हैं वो भी इसका असबाब हो सकता है। आपके खाने पीने की रूटीन, वो भी इसका असबाब हो सकता है। और इसके अलावा मौसमी तगैर व तबद्दुल भी इसके असबाब में है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी वजूहात, वट नाट एंड वट नाट, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। दूसरा, मर्ज़ की नोयत, कि मर्ज़ की नोयत किस हद तक है, इसमें कितनी शिद्दत है, इसमें किस किस्म की अद्वियात ली जा सकती हैं और किस तरह लेनी है। और सबसे जो अहम है वो है तरीका इलाज, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मैंने देखा है कि गलत तरीका इलाज से जितनी बहुत बीमारियों ने जन्म लिया है, शायद उतनी बीमारियां कुदरती तौर पर नहीं होती जितनी गलत तरीका इलाज की वजह से पेचीदगी इख्तियार करती हैं। और उनके दवाओं के इस्तेमाल जो हैं, जो उनके साइड इफ़ेक्ट से जो और वार जन्म लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये रिवाज आम है। अगर आपको मिसाल के तौर पर आम खांसी हो जाए तो हर घर में पहले आम तौर पर सुहागा खिल करके गुड़ में बच्चों को दिया जाता था। वो एक आम सी चीज़ है, इंग्लिश में बर्क्स कहते हैं उसके। आप खिल ना भी करें तो सुहागे को पीस लें, एक दो चावल जुशांदे में गुड़ में जुशांदे के साथ लें। लेकिन उसको लेने से पहले, वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी वैक्स या बाम्स मिलती हैं, लेकिन आपने वैक्स वैपोरा भी लेना है किसी बुगत के बगैर। मैं ये कहूँगा चाहे वो गैर मुस्लिम कंपनी है, लेकिन हमारे जो आम, जो अफसोस से मैं कहूँगा, जो आम वैक्स या बाम बनती हैं उनमें सत पुदीना, सत अजवाइन और कपूर ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल देते हैं। और जो महंगी चीज़ें हैं उसमें यूकलिप्टस ऑयल है, नटगम ऑयल है, या सैनमम ऑयल है, या वैक्स, वो नहीं डालते। और जिससे वो दूसरी वो उसको शिद्दत अपना मौसर बनाने के लिए जिस शिद्दत से डालते हैं, उनसे बहुत सारे दूसरे वार्स पैदा होते हैं। तो आप सब उससे पहले आप लें वैक्स वैपोरब। वो आप दोनों कंधों के दरमियान और ये पसलियों पे और चेस्ट के नीचे, गले में, नाक पे लगाएं। और लगाकर जुशांदे के साथ, अगर धागा दस्तयाब है, नहीं तो केला जुशांदा वो ले लें। लेकिन उससे पहले आपने जो खाना पीना है मर्ज़ के लिहाज से और मर्ज़ की नोयत के लिहाज से, वो आप खा पी लें। और उसके बाद ये वैक्स वगैरह आप हल्की लगा के और फिर उसके ऊपर नीम गर्म छांदे के साथ दवा लें। तो स्टीम ज़रूर लें। लेकिन आप, अब गर्मी के मौसम है तो गर्मी में स्टीम किस तरह ली जाएँ कि हाफ दिन लिया जा सकता है, कंबल ओढ़ना भी मुश्किल है। तो आप एक नॉर्मल मौसम में अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो पंखे से हट के आप सिर्फ़ आँखों पे गीली पट्टी रख के, कोई गीला कपड़ा रख के, तो खौलते हुए पानी में उल्टे चम्मच से ये वैक्स तकरीबन ये आम खाने की 2 गोली, जिस तरह पैरासिटामोल की गोली के बराबर, तो उसको वज़न, वो आप उसके खौलते हुए पानी में डाल के 2-3 दफ़ा ज़ोर से साँस खींचें और आप नॉर्मल टेम्परेचर में आप पड़े रहें। तो या इसके लिए सबसे अहम ये है कि आप 4 से 5 घंटे तक, जब तक शिद्दत प्यास की लग के आपको ख़त्म नहीं हो जाती, आप पानी नहीं पिएँ। हमारे यहाँ आम ये है कि हमारी थोड़ी-सी भी खांसी आए तो बार-बार पानी पिया जाता है। जैसे ही दवा का असर या उसका प्रोसेस शुरू होता है, हम पानी पीने लगते हैं और बार-बार वो उसके से, लेकिन इससे वार्स बढ़ता जाता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। हकीम अखलाक का मन, मैंने कभी आपसे किसी किस्म की कोई वीडियो अपनी शेयर करने के बारे में नहीं कही, लेकिन ये बहुत मैंने देखा है कि गलत तरीका इलाज से बहुत सारी बीमारियाँ
جو ہے نا عام بیماریاں پیچیدگی اختیار کر جاتی ہیں، تو آپ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں کہ تاکہ دوسرے دیکھنے والے لوگوں کو بھی طریقہ علاج کے بارے میں جو ہم غلطیاں کر جاتے ہیں یا جو ہم سے اس میں خامیاں ہیں اس کے بارے میں وہ بھی جان سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام کی خلا